हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं करती हूँ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत। आइए देखते हैं हमारा न्यू व्लॉग। नया दिन, नई शुरुआत। तो मैंने कर दी है चाय के साथ शुरुआत। आज मैं बनाऊंगी वो पनीर के पराठे। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ पनीर के पराठे। तो आज बच्चों के लंच में मैंने बना दिए हैं पराठे। मैं दूध बच गया था तो मैंने सोचा पनीर फाड़ देती हूँ। तो मैं घर का ही पनीर बनाती हूँ, बाहर से नहीं लेती। बाहर के पनीर में बहुत मिलावट आ रही है आजकल। तो मेरे पास दूध रहता है तो मैं उसी से बना लेती हूँ पनीर। तो देखिए मैं इस तरह से बनाती हूँ पराठे। आप लोग कैसे बनाते हो बताना मुझे। तो मैं तो एक ही रोटी बेल के उसी में फोल्ड करके बनाती हूँ। कोई कोई बनाता है जो दो दो रोटियां बेल के फिर बीच में पनीर या आलू डाल के बनाता है। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो बताइए आपको कैसे बनाने आते हैं। प्लीज़ कमेंट करा करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुझे बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। तो देखिए ये अनमोल मुझे कर रहा था परेशान। ये बच्चे मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। सुनते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो बच्चे को ये नहीं दिखता मम्मा काम कर रही हैं तो परेशान ना करें, पर ये करते हैं परेशान। तो देखिए ये मेरा एक पराठा तो बन चुका है। मैं उतने ही बनाती हूँ सुबह में कोई खाता नहीं। इसके बाबा जी तो पराठे खाते नहीं हैं। वो तो रोटी सिंपल खाएंगे चाय से या दूध से। और बच्चों के लंच के लिए ही रहता है सुबह का। तो बस 2 या 4 जितने मतलब चाहिए एक एक ये लेके जाते हैं, या खाने का मन होता है तो खा लेते हैं वरना ये खाते भी नहीं हैं। तो बस ये मैं 2 4 ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। सुबह में कोई इतना खाता नहीं है, पर बच्चों के लंच में तो देना ही पड़ता है क्योंकि ये तो सुबह जाते हैं 2 ढाई बजे फिर आते हैं। तो देखिए कितना अच्छा पराठा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए हम बच्चों को भेज के मैं आ गई हूँ मशीन लगाने। बच्चे चले गए थे दोनों। तो आज मुझे कपड़े धोने हैं। देखिए कितने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं मेरे। सबसे ज़्यादा तो कपड़े ही हो जाते हैं। कपड़े भी, काम तो खैर सारा ही हो जाता है पर कपड़े भी बहुत ही हो रहे हैं आज। तो मैं तीसरे दिन लगाती हूँ मशीन, फिर भी मेरे कपड़े इतने हो जाते हैं। तो अब ये भी हो रहा है कि गरम गरम कपड़े धो के रख दें, क्योंकि अब सर्दियाँ तो चली ही गई हैं मानो। क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, अब कपड़े गरम तो पहनने ही नहीं जाते, हल्का फुल्का पहना जा रहा है। तो इसलिए मैं जो कपड़े गरम हैं वो मैं इजी में हाथ से धोऊंगी, और जो मशीन में धोने हैं वो मशीन में धोऊंगी। मैं हाथ से ही धोती हूँ क्योंकि मशीन में गरम कपड़े ना ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इजी से धोती हूँ हाथ से। तो ये मैंने लगा दी है मशीन। यहाँ पानी भर लिया है और ये चालू कर दिया है। पहले वाइट वाइट कपड़े धो लूँगी, फिर उसके बाद धोऊंगी वैसे रंगीन कपड़े, क्योंकि उसमें मिक्स हो जाता है फिर कलर अगर किसी का निकलता है या कुछ। पहले तो मैं वाइट ही डालती हूँ। तो देखिए मेरे आधे कपड़े तो धुल चुके हैं और आधे अभी बचे हैं। बेडशीट वगैरह बची हुई हैं। तो देखिए तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है अब तो अच्छी अच्छी धूप निकलने लगी है। अब धूप में बैठा भी नहीं जाता, और सर्दियों में ये धूप मिलती नहीं है जब धूप चाहिए। और अब जाओ ना बैठने तो थोड़ी देर में ही गर्मी लगने लगती है, ऐसी धूप हो गई है अब। तो देखिए मेरे सारे कपड़े यहाँ पर धुल चुके हैं। ये छोटे छोटे कपड़े मैं इसमें सुखा लेती हूँ, इससे मुझे आसानी हो जाती है थोड़ी के मेरे छोटे छोटे कपड़े घूमते नहीं हैं, यहीं मिल जाते हैं और अच्छे से सूख जाते हैं।
तो ये मैंने लिया था मार्केट से, तो अच्छे सस्ता ही मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 100-150 रुपये में मिल जाता है। तो इसमें अच्छे छोटे छोटे कपड़े, कई बार ना कपड़े छोटे छोटे गुम हो जाते हैं एक सॉक्स मिल जाएगी, दूसरी नहीं मिलती, तो इसलिए ये अच्छा रहता है। तो अब मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया धुलाई और वाइपर लगा दिया है। यहाँ पर गीला हो जाता है तो फिर मैं सारे में धो ही देती हूँ, वाइपर कर देती हूँ साथ साथ, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है यहाँ पर। तो मैंने मशीन ना बाहर ही रख रखी है, अंदर बाथरूम में फिर थोड़ा भीड़ सी हो जाती है, तो यहीं से मैं समरसेबल चला के मशीन लगा देती हूँ तो यहाँ आसान रह जाता है। ठंडी में ये रहता है कि ये सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, देखिए कितने सारे कपड़े हैं, और यहाँ पर हो चुका है साफ़। अब चलते हैं हम अगले काम पर। तो मुझे आज करना है बाथरूम की साफ़ सफाई। बाथरूम की तो खैर रोज़ ही होती है। ये टब और बाल्टी आज मैं मांज दूँगी अच्छे से साफ़ करके। तो ये भी हफ्ते में मुझे साफ़ करने ही पड़ते हैं, तो मैं इनको साफ़ करके आज रख दूँगी, क्योंकि ये अगर ना साफ़ करो तो वाइट वाइट से हो जाते हैं। तो देखिए अब मौसम साफ़ है तो काम करने में मन लगता है तो सारी साफ़ सफाई हो ही रही है आजकल। मौसम साफ़ है तो, नहीं तो सर्दियों में तो इतनी साफ़ सफाई होती नहीं है भैया, उतना ही काम हो पाता है जितना ज़रूरी होता है। तो देखिए अब ये मैंने सब कर दिए हैं साफ़ सफाई। अब मुझे तो अब देखिए मेरा धुल रहे हैं, टब धुल चुके हैं, एक धुल गया है, दूसरा है, और बाल्टी मैंने अभी साफ़ करी थी। तो अब मैं बस बाथरूम भी मैंने अभी साफ़ किया था सारा, पूरा रैक वगैरह। तो आज मैं पानी डाल के ही वाइपर लगा दूँगी, तो ज़्यादा नहीं करूँगी आज, क्योंकि मुझे और काम भी करना है, अभी बाकी है। तो इसको किसी और दिन साफ़ करेंगे पूरा। तो अभी मेरा साफ़ ही है वैसे ये तो सही है। वैसे बिज़ी रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहेंगे तो दिमाग भी सही रहता है, और ज़्यादा किसी के पास ज़्यादा बैठना या वो नहीं हो पाता, तो सही रहता है। ज़्यादा आजकल कोई ना किसी से बात करता है, ना कोई किसी से मिलना पसंद करता है। तो अपना अपने में ही बिज़ी रहो, पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है काम काम में। तो आज चलिए अब मैंने बना दी है खीर, क्योंकि बच्चों को खानी थी, तो मैं सूजी की खीर बनाती हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।